हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर क्या होता है, कंटेनर का क्या यूज़ होता है। तो कंटेनर एक लेआउट होता है। कंटेनर आर यूज टू कंटेन पैड एंड सेंटर द कंटेंट विद इन देन। यानी कंटेनर क्या करता है, कंटेनर जो है किसी कंटेंट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विथ में कंटेन करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, तो अगर आप बूटस्ट्रैप में कंटेनर क्लास का यूज़ करके लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विथ में होगा। और अगर आप कंटेनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पूरे जितना बड़ा आपका पेज रहेगा उतने बड़े पेज में वो पूरा फैला रहेगा। यानी कि उसकी विड्थ क्या होगी, जहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो भी स्टार्ट होगा, जहाँ पेज एंड हो रहा है वहाँ तक रहेगा। पैडिंग मार्जिन कुछ नहीं रहेगा। और अगर आप क्लास कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विड्थ होगा। जैसे कि हम चलते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे ये जो बटन है, दोनों बटन को हम हटा लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं कंटेनर। अब डॉट कंटेनर हम क्यों लिख रहे हैं, अगर हमको मान लीजिए कि कोई डिव क्रिएट करना है जिसका क्लास होना चाहिए कंटेनर, या क्लास कुछ भी होना चाहिए, अगर डॉट कंटेनर हम लिख के एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा खुद ही बना बनाया पूरा डिव आ जाएगा और क्लास उसका कंटेनर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर हमको क्या चाहिए, कोई और क्लास चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई डिव क्रिएट हो जिसमें क्लास हो डिप्लोमा, तो हम डॉट डिप्लोमा करके एंटर कर देंगे, क्रिएट हो जाएगा। तो एक ये शॉर्टकट है। अब इसके अंदर हम H2 क्रिएट करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं बूटस्ट्रैप हेडिंग। H2 हो गया। अब एक पैराग्राफ हम क्रिएट कर लेते हैं, लॉरेम इंटू 5 करके, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा पैराग्राफ हमारा क्या हुआ, जनरेट हो गया। एक बार इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, इस टाइप से आ रहा है। ठीक, अगर हम कंटेनर क्लास हटा दें, एक बार बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चल के पहले हम देख लेते हैं कि कंटेनर है क्या। ये तो हम जान गए कि कंटेनर क्या है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे आके भी हम देख लेते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ गए, डॉक्स पे आएंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे लेआउट पे हम जाएंगे। लेआउट में ये सेकेंड नंबर जो है कंटेनर का है। ठीक, तो ये कंटेनर पे आ गए। यहाँ पे दिया है कंटेनर आर अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बूटस्ट्रैप दैट कंटेन पैड एंड अलाइन योर कंटेंट विद इन अ गिवन डिवाइस और व्यू पोर्ट। ठीक, तो कंटेनर क्या करता है, कंटेनर जो है हमारे कंटेंट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिट में कंटेन करता है। इसका काम यही है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिया गया है कि अगर हमारा जो पेज है वो 1400 पिक्सल से, सॉरी, हाँ, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। जैसे कि पहले आ जाते हैं अपने VS कोड पे। अब ये हमने रन करवाया है तो ये हमारा आउटपुट इस तरह से आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये जो क्लास कंटेनर है इसको हटा दें, तब क्या होगा, उसके बाद तो ये क्या हो रहा है, ये पूरे जितना बड़ा पेज है उतने दूर में फैल गया और इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी चेंज हो गई, पैडिंग मार्जिंग सब कुछ हट गया। अगर यहीं पे हम फिर से यूज़ कर दें क्लास इक्वल कंटेनर, फिर रिफ्रेश करें, तो ये पहले जैसा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विथ में हो गया। ठीक, अब अगर ये जो लिंक हमने दिया है बूटस्ट्रैप का, इसी को हम हटा दें, इसको कमेंट आउट कर दें, तब क्या होगा, तब भी हर एक चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप एक पर्टिकुलर स्टाइल के साथ आता है जिसमें पैडिंग मार्जिंग और टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, सब कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टाइल के साथ बूटस्ट्रैप आता है। अब इसको फिर से हम कमेंट हटा देते हैं इसका। अब मान लीजिए कि आप कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर हम येलो दे देते हैं। ठीक, उसके बाद करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। अब एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसका जो है स्क्रीन साइज बढ़ाते घटाते हैं। चलते हैं हमने बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट पे और यहाँ हम आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके। ये यूटिलिटीज़ जो लिखा है इसमें एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ये क्या बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट की स्टाइलिंग हो सकती है। ठीक,
जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारा टेक्स्ट आ रहा है, अगर हम बूट स्ट्रैप लिंक करवा दे रहे हैं तो टेक्स्ट दूसरे टाइप का आ रहा है, अगर बूट स्ट्रैप हटा दे रहे हैं तो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट आ जा रहा है। तो ये स्टाइलिंग भी देता है बूट स्ट्रैप। अब इसके अंदर हम आते हैं फिर से कंटेनर के अंदर। अब ये देखिए, ये जो दिया है, अगर हम 400 पिक्सल पे रहें तो क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड साइज है अगर लार्ज हो तो ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ आते हैं अपने VS कोड पे। जैसे जैसे हम छोटा कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, अब अगर एकदम हम छोटा कर दिए तो ये क्या कर रहा है, पूरा 100% विड्थ ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 576 पिक्सल पे जब आएगा तो ये क्या करेगा, पूरा 100 पिक्सल जो है पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, जहाँ यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो रहा है कि ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। और इससे बड़ा हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इतनी ही विड्थ ले रहा है। तो ये एक टाइप से रिस्पॉन्सिव हमने बनाया है, जो भी पेज बनाया है। तो बूटस्ट्रैप ये डिफरेंट डिफरेंट हमको स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। तो आज हमने देखा कि कंटेनर का यूज़ क्यों करते हैं, अगर कंटेनर हटा देते हैं तो क्या हमारे बूटस्ट्रैप का जो पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर ये लिंक जो हटा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा।